आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रीत सूर्यवंशी, जी मैं ही हूँ, कहिए। कोर्ट से आपके लिए लेटर आया हुआ है। कोर्ट से? हाँ, साइन कर दीजिए। थैंक यू। के साथ रात गुजारने के लिए होटल का कमरा बुक करना पड़े, उसे आशिकी कहते हैं। इस शर्ट पे जो दिल बनाया था रीत ने, वो मेरे लिए नहीं धड़क रहा था। डिवोर्स पेपर्स की फाइनल हियरिंग। राघव ने मुझे बिना बताए डिवोर्स फाइल किया है। वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। रीत क्या हुआ? डिवोर्स पेपर? इसका मतलब राघव तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है? वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? मतलब वो ये शादी तोड़ना चाहता है? मैं सही था, तभी तो तुम्हें इसके बारे में अब पता चला। रीत, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि राघव ने कोर्ट में डिवोर्स के पेपर फाइल कर दिए? कोर्ट से फाइनल हियरिंग आने से पहले दो हियरिंग आती है। तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम? नहीं पता था मुझे इस बारे में, और अगर पता होता तो मैं जमीन आसमान एक कर देती। पर डिवोर्स पेपर फाइल करना तो उन्हें इसके बारे में सोचने तक नहीं देती। और आज राघव ने, उन्होंने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। रीत, रीत, वैसे राघव मेरे भाई, तुमने ये डिवोर्स पेपर भेज करके मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम मुझे रद्दी भर भी पसंद होते ना, तो तुम्हें थैंक यू के साथ एक बड़ा सा बुके भेजता मैं, मेरे और रीत के बीच से हट जाने के लिए। लेकिन कोई नहीं, पसंद नहीं हो तो क्या हुआ, थैंक यू तो बोल ही सकता हूं। थैंक यू राघव सूर्यवंशी, थैंक यू। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? राघव से बात करने और कहा। राघव ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं रोहित।
इतना तो हक है ना मेरा कि मैं उनका ये फैसला उनके मुंह से सुन सकूं, उनसे पूछ सकूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। रीत, राघव ने तुम्हारे मुंह पे डिवोर्स पेपर मार के अपना फैसला सुना दिया है। अब क्या बात करने जा रही हो उससे? हाँ, इनफैक्ट मुझे तो अब समझ में आया कि वो बार बार ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था, क्योंकि वो नहीं रहना चाहता है तुम्हारे साथ। और ये रिश्ता रीत खत्म हो चुका है उसके लिए, और सिर्फ उसी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए और इस पूरे परिवार के लिए। इसीलिए प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, और जिस रिश्ते में तुम्हारी इज्जत नहीं है उसे भूल जाओ, प्लीज। तुम मेरे दोस्त हो रोहन, और तुम ही मुझे ऐसी बातें बोल रहे हो जो मेरे दिल को चीर के रख देती है। सॉरी रीत, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आईना दिखाना चाहता हूँ। राघव तुम्हारे जख्मों पे मरहम नहीं लगाने वाला है। वो इनफैक्ट बार बार तुम्हें और जख्म दिए जा रहा है ताकि तुम उसे छोड़ के चली जाओ। बस करो रोहित, मुझे राघव से बात करनी है। अब आएगा असली मजा। रीत ने ना कॉल किया है ना मैसेज। ओके जेंटलमैन, मुझे आज कहीं अर्जेंटली पहुंचना है, तो ये मीटिंग अभी रैप अप करते हैं। मिस्टर राघव, एक्चुअली मुझे अपनी बीवी से मिलने जाना है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कितना इम्पोर्टेंट होगा। भाई एक मिनट। एक्चुअली जब आप फोन लेके बाहर गए थे तो उन्नति दी का कॉल आया था। उन्नी का कॉल आया था, लेकिन मेरे पास उसकी कोई मिस्ड कॉल नहीं है। क्या कहा उसने? एक्चुअली वो आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि ध्रुव सर को जमानत मिल गई है। जमानत मिल गई? पर कैसे? ये तो नहीं बताया भाई। चलो, इस रीत और उसके परिवार को राहत तो मिलेगी। थैंक यू भौमिक, पर उन्नी तो मुझसे अभी तक नाराज है। पर कोई बात नहीं, मुझे उसे मनाना आता है। रीत, 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 जब भी तुमसे बात करनी होती है तुम गायब हो जाती हो रीत। मतलब तुम्हें डिवोर्स पेपर्स के बारे में पता था रीत, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। आपसे रीत के इरादों को समझने में गलती हुई है माँ। कि जो हमारे बीच में हो रहा है किसी की गलतफहमी की वजह से नहीं हो रहा। रीत सच में चाहती है कि हमारी शादी टूटे, वो मुझसे दूर हो।